लेकर हम दीवाना दिल। ये अपने फोन से रुद्र की मां को फोन कीजिए कि सम्राट सो रहा है। लीजिए। ये मानना थोड़ा मुश्किल है कि सम्राट वहां आने वाला था, पर फिर डर कर नहीं आया। मरने से सब डरते हैं बेटा। लेकिन मम्मी, हमें थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। वो सम्राट बहुत ही पागल और सनकी किस्म का आदमी है। सम्राट की माँ का फोन है। सुमित्रा, क्या हाल है तुम्हारे बेटे का? यहाँ उसी की हरकतों के बारे में हम बात कर रहे थे। क्या हाल होगा? मार्केट में सबके हाथ में बंदूक देख के डर गया है। घर आके रोते रोते सो गया है। बस यही होना चाहिए। सुन लिया ना? डर कर अपने कमरे में सो रहा है वो। अब तो टेंशन मत ले। अम्मा, बस आज रात भर की बात है। कल सुबह सम्राट सबूत लेकर आ जाएगा। और फिर वो डीएसपी रुद्र प्रताप सिंह जेल जाएंगे और तारा ही घर में वापस आएगी। आपको यकीन दिलाने के लिए सब सहेंगे और यकीन दिलाकर रहेंगे कि ये तारा सिर्फ आपकी है। औरत टुकड़ों में नहीं जीती है सम्राट जी। वो जब जिसकी होती है सिर्फ उसी की होती है, और ये तारा सिर्फ आपकी है। अब हमें समझ आ रहा है तारा, बहुत अच्छे से समझ आ रहा है कि आप किसी से बेपनाह प्यार करें और बदले में सिर्फ आपको बेरुखी मिले तो कैसा लगता है। बस इन सब परेशानियों की उम्र आज रात भर तक की है। कल सुबह सब बेहतर होगा, सब बेहतर। लेकर हम दीवाना दिल, लेकर हम दीवाना दिल। जिसने तुम्हें दिया वो जादूगर कहाँ गया? वहाँ बेटा सोए नहीं? मुजरिम अचानक से सुधर जाए ना माँ, तो हम पुलिस वालों का शक और बढ़ जाता है। मुझे सम्राट की बात। परेशान मत हो। सुमित्रा से फिर से बात हुई है हमारी। हम उन पर भरोसा कर सकते हैं। सम्राट सो रहा है, तुम भी जाके सो जाओ। जा बेटा। कहाँ? घड़ी में 3 बज गए हैं। 4 दफा अम्मा रुद्र की माँ से बात कर चुकी हैं और 4 दफा हम चाय बना बना करके उनको पिला चुके हैं। अरे अब तो थोड़ा सोने दीजिए, पूरी कमर अकड़ गई है।
चुपचाप बैठ जाओ, कोई नहीं सोएगा। और हमें भी बुरा लग रहा है ऐसे जबरदस्ती बैठा के, पर मजबूरी है, करना होगा। अब जाइए और बैठिए और इंतजार कीजिए भैया भाभी की मिलने वाली सुबह का। भैया बस थोड़ी देर में कानपुर पहुंचने ही वाले होंगे। सम्राट सिंह आप ही हैं ना? पांडे जी। जी, बनारस से मिश्रा दरोगा जी का फोन आया था। उन्होंने कहा कि यहाँ आपकी यथासंभव मदद होनी चाहिए। हाँ, वो डीएसपी रुद्र प्रताप सिंह के बारे में पता करने आए हैं। अरे हमने सब पता कर लिया है, बस आप चलिए, आइए हमारे साथ। जी चलिए। गुड मॉर्निंग माँ। I love you. You are under arrest. Mr. Rudra Pratap Singh, you are under arrest. हमारा जुर्म क्या है मैडम? एक हो तो बताऊं, कितने तो जुर्म हैं तुम्हारे। अच्छा, तो शुरू करते हैं। तो पहला कि तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो। दूसरा, तुम बहुत अच्छे हस्बैंड हो। तीसरा, तुम एक परफेक्ट हस्बैंड, परफेक्ट फैमिली मैन और परफेक्ट पुलिस वाले हो, और फैमिली और डिपार्टमेंट दोनों ही जगह अपना काम बखूबी निभाते हो। गिल्टी एज चार्ज मैम। और जुर्म ये है मिस्टर रुद्र प्रताप सिंह कि और क्या जुर्म है बताइए। सारे जुर्म एक साथ थोड़ी ना बताऊंगी, बाकी बाद में। हाथ आगे करो। डन। चले? जी चलिए। आप लोग इन्हें बताइए, इस एरिया के पुराने डीएसपी रुद्र प्रताप सिंह के बारे में क्या जानते हैं? पुराने डीएसपी साहब, वो तो बहुत अच्छे आदमी थे और उनकी वाइफ भी बहुत अच्छी थी। अच्छा, तो आप लोगों के पास उनके साथ कोई पिक्चर होंगी पार्टी की? अरे पर काहे जानना है आपको ये सब? आप हैं कौन? अरे वो दरअसल हम पत्रकार हैं। यूपी में जितने भी बड़े टॉप ऑफिसर्स हैं ना, उनके ऊपर एक किताब लिख रहे हैं, उनकी खूबियों के बारे में, तो जैसे लोगों को उनके बारे में ज्यादा पता चल सके। तो इसलिए बस कुछ अच्छा लिखना चाहते हैं उनके बारे में, तो हम यही पूछने आए हैं। समझे?
फोटो है तो दिखाओ, ज्यादा सवाल ना करो। मेरे बेटे के जन्मदिन में आए थे, उसी दिन उनके साथ मैं कुछ फोटो खींची थी। दिखाओ। ये इनमें से इनकी वाइफ कौन सी है? डीएसपी साहब के जो राइट में खड़ी है ना, वही उनकी पत्नी है। अच्छा, तो आप लोग श्योर हो कि यही इनकी वाइफ है? हाँ, यही उनकी पत्नी है। अच्छा, ऐसा कैसे हो सकता है? ये सब झूठ है। Have a seat. बताइए। मूंग दाल का हलवा, खास तुम्हारे लिए, खाओ इसे। आपको ही खिलाना पड़ेगा मैडम। ओके। कैसा बना है? बहुत अच्छा है। लिसन रुद्र, आई एम सॉरी। मैंने तुम पर शक किया और मेरी वजह से तुम्हें हमारी बेटी की कसम खानी पड़ी। आई एम रियली रियली सॉरी। मैंने तुम्हारी सच्चाई पर शक किया, जबकि तुम इतने अच्छे और इतने सच्चे इंसान हो। मेरी गलती थी, सॉरी। इट्स ओके। बैक टू हलवा। आप डीएसपी साहब से मिले तो उनसे बोलिएगा कि हम लोग उन्हें बहुत याद करते हैं। हाँ, और तो और वसुधा भाभी से भी बोलिएगा कि वो मूंग दाल का हलवा बहुत अच्छा बनाती हैं। बहुत ही स्वादिष्ट बना है। ठीक है पांडे जी, शुक्रिया आपकी मदद के लिए। अरे आपने हमें मौका दिया। लेकर हम दीवाना दिल, लेकर हम दीवाना दिल। तो डीएसपी साहिबा, हमारे जुर्म की सजा क्या होगी? इतना अच्छा हलवा खिलाया ना, काफी नहीं है? तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो और दुनिया के सबसे अच्छे हस्बैंड भी। और आप इस दुनिया की सबसे अच्छी बीवी। ये क्या? कांच का टूटना तो अपशगुन होता है। माँ, जब आपकी बीवी आपको प्यार की हथकड़ी में बांध के रखे ना, तो सब शुभ होता है ना? डीएसपी साहिबा,
हलवा बहुत अच्छा था। प्लीज टिफिन में पैक कर दीजिए, मैं ऑफिस में भी खाऊंगा। डन सर, अभी लाई। थैंक यू। हाँ पांडे जी। सर काम हो गया है, जैसा आपने कहा था। कुछ फर्जी लोगों को इकट्ठा करके पैसा देकर वैसे ही बुलवा दिया है। सबने बहुत बढ़िया एक्टिंग किया है सर। गुड जॉब। गुड मॉर्निंग अम्मा। भाभी उठिए, चाय पी लीजिए। चाय। अम्मा, रात भर सोफा पर सुलाई और सुबह चाय लाकर दे रही है। अरे शर्म आ रहा है तुमको कि जो अम्मा बचपन में तुमको एगो रोटी खिलाने के लिए पूरा घर का चक्कर काटती रहती थी, वो अम्मा का रात एगो सोफा के कोना पे गुजरा है। बड़ा आई चाय लेके आई है हमरा जख्म पे नमक रगड़ने के लिए। अम्मा, और कायदे से तो आज की सुबह आपके और आपके भाई कौशल भैया की होनी चाहिए। तो आप लोग पीजिए चाय, मनाइए खुशियां, नाचिए गाइए, जो करना है वो कीजिए। लेकिन हमरे लिए आज की सुबह सबसे मनहूस सुबह है बबुनी जी। पद्मा, तुम्हारे देवर जी की पत्नी आ रही है इस घर में और इस सुबह को तुम मनहूस कह रही हो। अम्मा, बहस में बुनियादी तौर पर जब मनमुटाव हो जाए ना, तो प्रेम और कर्तव्य को ऐसे एहसान की तरह नहीं गिनाना चाहिए, कतई नहीं गिनाना चाहिए। और अगर आपने एक रोटी खिलाने के लिए पूरा घर का चक्कर काटा है ना अम्मा, तो सम्राट भैया ने तारा के साथ जीवन बिताने के लिए अग्नि के 7 फेरे लिए हैं। अरे आपको अपने इमोशन समझ में आते हैं, लेकिन दूसरों के इमोशंस आपको समझने ही नहीं है। हमको नहीं समझना है। और काहे समझे? दूसरों की घर में बीबी बन के रहने वाली औरत को हम अपनी घर की बहू काहे बनाए? हाँ, पूरा बनारस सलाम करेगा। अम्मा जी, हम ना आपके लिए दूसरी चाय बनाकर लेके आते हैं। पद्मा, अगर चाय बनाने भी थोड़ा कम आए ना तो चलेगा, लेकिन रिश्ते निभाने और बनाने आना चाहिए। तो सम्राट सिंह, कोई सबूत मिला? मैं जानता हूं तुम कानपुर गए थे। तुझे कैसे पता? क्या हुआ? ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के क्यों देख रहा है? एक्चुअली तुम्हारा शौक होना बनता है। क्या है ना, नॉर्मल लोगों के पास एक दिमाग होता है, लेकिन हम पुलिस ऑफिसर्स के पास 10। सबके सो जाने के बाद मैंने अपनी बेटी को जगाकर उससे सब पूछ लिया था। इसकी आंख आ गई। हाँ, अच्छा एक बात बताओ, वो जो अंकल थे जिन्होंने तुम्हें लॉलीपॉप दी थी, उनसे और क्या बातचीत हुई? उन्होंने पूछा कि पहले मैं कहाँ रहती थी जहाँ मेरे फ्रेंड्स थे, तो मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया।
तो कुछ मिला तुम्हें कानपुर में? नहीं? हाँ? नथिंग? जीरो? क्योंकि अगर कुछ मिला होता ना तो तुम यहाँ शेर की तरह धाड़ रहे होते। अभी चुपचाप सर झुकाए खड़े हो, मतलब कुछ नहीं मिला, खाली हाथ। लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं। 1 मिनट। मूंग दाल का हलवा। मेरी बीवी वसु ने बनाया है। डीएसपी, ये तुम साबित करके रहेंगे कि वसुधा ही तारा है। वसुधा ही तारा है। चलो मान लेते हैं कि वसुधा ही तारा है, लेकिन तुम साबित कैसे करोगे? तारा खुद चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि वो वसुधा है, और तुम भागते भागते सबूत ढूंढते हो, और मिलता क्या है? हलवा। आज मैं तुम्हारे सामने एक्सेप्ट करता हूं, तारा और वसुधा एक ही है। तुम्हारी तारा ही मेरी वसु है।